पता ना कहाँ चले गए। मुखिया जी सुन रहे हो, कहाँ पर है? क्या है भाग्यवान क्यों हल्ला करती हुई आती है? तो यही भाग्यवान हल्ला करती हुई आती है। तुम्हें मालूम मैं कितनी परेशान हूँ? तो मैंने क्या कर दिया परेशानी में? अरे वो रोज मांगने वालों का तांता लगा रहता है। वो कौन है? अमीन। कोई लोन वोन ले लिया तुमने? अरे काय का लोन ले लिया? मैंने काय का लोन ले लिया? मैं क्यों लोन लेने लगा? अरे वो अगर 5 लाख का लोन है, आपने एक किस्त भी नहीं भरी। अरे तो किस्त में भरता हूँ जो आज तक मैंने भरी। ये ट्रैक्टर खड़ा है इधर, देखियो ये पूरा, ये इधर सब मशीन फसीन खड़ी है, इधर ये खड़ी है हिरनी, ये इनका मैंने आज तक दिया किसी को लेके जो आप दे दूंगा। और देखो वो मांगने वाले यहाँ आ जाएं कि उन्होंने मुखिया जी ने किस्त ना भरी। देख भाग्यवान मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ। देख मुझे किसी की जरूरत नहीं है एक पैसा देने की, लौटाने की। और देख जब सरकार खुद कह रही है कि लोन लो, बांट क्यों रही है? उन्हें खौफ नहीं है कि हमारा पैसा लौटेगा ना लौटेगा? इसमें मेरी गलती है, मैंने ले लिया तो। नहीं तो तुमसे कहना चाहिए ना, घर में मुझे परेशान करती है। एक बात समझ ले, इस गांव का मुखिया हूँ, इस घर का भी मुखिया हूँ। हाँ। मेरे सामने ज्यादा चीड़ चपड़ करने की जरूरत है नहीं है। मैं नहीं दूंगा 1 रुपया किसी का। देखो जी सुनो, मैं तो कुछ भी ना कह रही तुमसे, तुम अपने आप संभाल लो। मैं देख लूंगा। और भाग्यवान मेरी बात सुन, देख चिल्लाते रहे हर समय, घुर्राते रहे मेरे पे। काय वो घुर्राने को तो मैं कुत्ता हूँ ना जो घुर्राऊंगा। देख मेरी बात सुन भाग्यवान, तू ऐसा कर, छोटी वाली बहू से ये कह दे कि जाके अपने घर से 20,000 रुपए लिया है। अभी तो मंगाए कुछ दिन पहले उससे। तो क्या हो गया? उसके बाप पे इतना पैसा क्या अपनी छाती पर रख के ले जाएगा? अकेली लड़की है, किसके इसके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? है चलो मैं कह के देखती हूँ, अगर मेरी नहीं कह के नहीं देखना। अगर ना माने ना तो घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दियो, बाद बाकी मैं हूँ। ठीक है मैं देख लूंगी। और अमीन को देख लेना। अरे ऐसी में गया अमीन, जा मैं देख लूंगा। क्या जा रही हूँ। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते, खुश रहे। वैसे इधर कहाँ जा रहे थे? काम से जा रहा, तुझे बता के जाऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। अरे बता तो सकते ही हो। मैं क्यों बताने लग गया तुझे? तू है कौन है वैसे? तू यहाँ पे अपने घर पे पड़ी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये सोचनी चाहिए कि मैं इतने दिन से इस घर पे पड़ी हूँ, अपने माँ बाप की शादी पे हूँ। तुझे आंखों में देखा शर्म बची है कि नहीं? नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत शर्मदार हो। एक हाथ की शर्म लटकी हुई है तुम्हारे। तो कहाँ है शर्म? देखो तो पीछे लटक रही है शर्म, पीछे देख रही है। उल्टी बात मत करिए। अगर ऐसा है जिसके शर्म ना हो ना, उसे तो शर्म की बात करनी नहीं चाहिए। अब ये बता काम क्या है? मैंने क्यों रोक लिया तुमने? शर्म तो इस दुनिया में, तो कह रही इस गांव में नहीं, पूरे संसार पूरे वर्ल्ड में। शीशा देख लेती, अपनी शक्ल देख लेती, उस शीशे में मुझसे ज्यादा बेशरम तू मिल जाती। लड़की रहने दो ठीक है ना। अब मुझे सच बोल। अरे सुनो तो सही, तो मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, वो ऐसा है बराबर वाले गांव में जोगिंदर है। जोगिंदर उनके किसी ने पैसे नहीं, कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा। अब उसी का हिसाब करवाने जा रहा हूँ। लेके आजकल लोग देते नहीं है, बड़े खराब नीच लोग हो गए इस समाज में। ये बात तो सही कह रहे हो। एक नंबर के नीच लोग होते हैं। हाँ, जो एक नंबर के खराब, एक नंबर के दल्ले। तो मेरी तरफ शकल करके क्यों कह रही है तू ये सब बातें हैं? वो मैं इसलिए कह रही हूँ, 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है। हाँ। वो अमीन जो है डेली आता, मुझे मिला था कल। वो मुझसे ये कह रहा था कि तेरे गांव के जो ताऊ जी हैं तेरे, उन्होंने लोन ले रखा है, वो किस्त भरेंगे नहीं भरेंगे हैं? ओ दूसरों को चले पाठ पढ़ाने, पहले अपने अंदर तो झांक। लड़की पागल हो रही है क्या? हाथ पैर चला रही है? तू मुझे जानती है? इस गांव का मुखिया हूँ मैं, 5 गांव का सरपंच हूँ अकेला। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। ये गांव वालों की मती मारी गई थी जो जिस टाइम तुम्हें मुखिया और ये प्रधान बनाया था। और सुन, तेरी जेब का 5 लाख तो नहीं है ना? लिया मैंने सरकार से, सरकार का आदमी मेरे पास आ रहा। तुझे क्यों वो लग रही है जलन? तो हमसे आके काय को कहते हैं वो, इसलिए हमें जलन हो रही है। अरे तो अपने कान बंद कर लिया करना। मुझसे क्यों कह रही है तू? चल हट, मुझे काम है, मुझे जान दे। एक नंबर का निकम्मा निठल्ला आदमी। तू तो मरेगा ना, कफन पैदा नहीं होगा तेरे लिए। मैं कह के देखती हूँ बहू से। चांदनी। हाँ मम्मी। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, घर का जो। अरे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? तू ना अपने मायके चली जा। मायके? हाँ। क्यों? 20,000 रुपए की तेरे ससुर को बहुत जरूरत है। 20,000 रुपए? हाँ। मम्मी तुम ऐसे क्या, 6 महीने के अंदर में 3-4 बार तो ले। तो एक बार और ले आएगी तो क्या हो जाएगा? पता कितना परेशानी आ रही है। खेत में बीज लाना है, खाद लानी है, तमाम काम लाने हैं, और जल्दी से लौटा देंगे तेरे। देखो मम्मी, मैं किस मुंह से जाऊँ वहाँ पे मांगना? मुझे अच्छा नहीं लगता रो अब तू बहू हो के तू हमारा साथ नहीं देगी तो कौन देगा? मम्मी एक बार साथ दो, मैंने कितनी बार दिया है? कम से कम 5-6 बार साथ दिया है तुम्हारा। अब क्यों लिया? मम्मी मैं नहीं जा सकती।
मुझे शर्म लगती है मांगने में, पता है तुम्हें? बता, ऐसी बहू बेटी से क्या फायदा? इतने पैसे वाले घर होते कुछ पैसे लाके नहीं दे सकती। मम्मी मैं नहीं जा सकती, बस उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं तेरे ससुर से बात कर लूंगी, तू अंदर जा, मैं उनसे कहने जा रही हूँ अभी, बताती हूँ तुझे। सुनते हो जी? ओ मुखिया जी जो नहीं सुनते मेरी, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। अब क्या हो गया भाग्यवान, अब क्यों हल्ला कर रही है? बस तुम अपनी पगड़ी लगाकर बैठे रहा करो, पूरे मोहल्ले की खबर है तुम्हें, है, लेकिन अपने बच्चों की खबर नहीं है तुम्हें। क्यों, बच्चों ने क्या कर दिया? अब बहुत अच्छे हैं ना तुम्हारे बच्चे। तो क्या बात होगी? बात भी तो होगी कोई। तुमने बहू की कहा था ना कि बहू से कहियो 20,000 रुपए ला के देगी, तो क्या कह रही है अब? मना कर दिया उसने। क्यों कह रही मैं नहीं जाऊंगी, 6 महीने में 3 बार पैसे ले आई। अच्छा, मना कर रही है तो हाँ। मतलब कि सीधी उंगली से घी निकलेगा ना। तू टेंशन मत ले, ऐसा कर तू जा अपने काम से, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, तो तुम उसे समझा देना। हाँ जा तू जा, ठीक है, मैं अपने आप जा देख रही लूंगा। हूँ। अरे बहू बहू। जी पिताजी बताइए। बिटिया मैं ये कह रहा था कि तेरी सास ने कुछ बात कही तुझसे? हाँ मम्मी ने कहा था तो ये बेटा बोल क्या रही बात थी है, कि कैसे मना कर रही थी? देखो पिताजी 6 महीने के अंदर में 3-4 बार तो पैसे ले आई है, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके पास में ऐसे जाना, और मुझे शर्म भी लगती है अब ऐसे रोज। नहीं बेटा मैं समझ सकता हूँ ये सब बातें। उनके पास किस मुंह से जाऊँ मांगने इतने पैसे? बेटा इसी मुंह से जाना पड़ेगा। देख मेरी बात सुन, देख मैं परेशान हूँ तभी मैं तेरे पास आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। बहुत दुखी हूँ ये समझ ले, खेत में कुछ भी नहीं है इस समय और मुझे बीज लाना। अब तुझसे ये मेरी एक लास्ट आस बची है, ये अगर तू मेरी मदद कर दे तो जिंदगी भर में तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। तू कहता तेरे पैर छू लूं? अरे पिताजी क्या ऐसी बात मत करो। तो बस बिटिया बस इतना सा ये काम और कर दे, फिर आज के बाद जिंदगी में तुझसे कभी नहीं कहूँगा। फिर मैं जाऊंगी नहीं, आखिर लास्ट बार। हाँ बिटिया बस लास्ट बार लिया तू, और चिंता मत करे, ये देख खेत हो जाएगा, आगे पीछे सब तेरा, चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, और देख एक आध चीज भी बनवा दूंगा जब खेत कटेगा, तू बेफिक्र रह कर मेरी तरफ से, देख सब कुछ तेरा है। अब बताइए, अब मैं कहाँ अपनी छाती पर रख के थोड़ी ले जाऊंगा इतना सब कुछ। तो वो बात तो सही है पिताजी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना उनसे ऐसे। नहीं पैसे उनको मांगना। समझाना, उनसे कह देना वो दे देंगे, बेफिक्र रहे, वो जानते हैं घर परिवार के बारे में, वो समझदार लोग हैं। चलो तो ठीक है, आपके कहने से एक बार और देख तो तू ऐसा करियो शाम को निकल जाइयो, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, जा तू अंदर जा। और खाने में क्या बना रहा है? खाने में वो मम्मी बैगन आलू वो भरे में बैगन की बोल रही थी। चल ठीक है, बैगन भरे में रोटी चिपड़ लियो थोड़ी लौनी से, है ना? ठीक है बेटा। होशियारी, मुझसे होशियारी, जम्मन मुखिया से होशियारी। बहू ज्यादा ही होशियारी दिखा रही थी, इतना पैसे वाला हो गया, पैसा वाला है इसका बाप, पर इसका मन नहीं करता कि उसके घर से कुछ लिया। और मैंने कोई आज तक छोड़ा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, जिससे भी चाहा उससे लेके आया। और मैं तो इतना नीच आदमी हूँ, तो मैं तो किसी का कफन के पैसे ना छोड़ूं, तो इस पैसे 20,000 रुपये छोड़ दूंगा बहू, और तुझे तो लाने पड़ेंगे राजी राजी, गैर राजी अगर नहीं मानती तो घर से बाहर निकालता, फिर तो लाती। चल प्यार से ही मान गई, अच्छी बात है। अरे मुखिया जी आ गए? हाँ चलो मैं भी आ गई घूम के, थोड़ा सा काम था उसे कर आई। क्या हुआ, घर पे कैसे गए? घर पे तेरे को बता के ना गया भाग्यवान, तू तो ऐसी बात करे जैसे कितनी देर हो गई मुझे। मैं खाली बहू को समझाने गया था, और सुन हाँ। मान गई है बहू। अच्छा बहुत बढ़िया, तुमने तो बहू को भी मना लिया। अरे ऐसी मेरे से तो साफ दो टूक मना कर दिया उसने, मुकर गई, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अरे जाती कैसे ना, जाएगी कैसे ना। देख सुन, प्यार से समझा दिया है, शाम को उसको 20 रुपए दे के किराए के 10 इधर से लगेंगे 10 उधर से लगेंगे, और सामान थोड़ा सा सामान लाद के उस पर ठीक है ठीक है ठीक है। खीरे वीरे बांध दियो, और थोड़े बहुत अगर फल फ्रूट बांधने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बांध दियो। चावल राशन के चावल है, उसमें से 2 किलो चावल बांध दियो। हाँ रखे हैं तो खीरे पड़े हैं थोड़े से, और भी सामान पड़ा है, मैं देख लूंगी अपने आप। ठीक है, विदा कर दियो बस। हाँ तुम चौपाल पे जाओ संभालो। हाँ, ठीक है, देखूं बहू को, चली तो भी जाएगी। चांदनी बेटा, चांदनी। जी मम्मी। आ गई? हो गया काम, कर लिया घर का? हाँ हो गया। हाँ बेटा, वो तू मायके जाएगी ना, उसके पूछ रही। वो पिताजी ने बोला था क्या करूं, जाना पड़ेगा फिर। अब देख मैंने तुझसे कहा था, तूने मेरी बात तो मानी नहीं। तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना, बड़े पैरों में कितने गिरे हैं। हाँ वो तो सही है, लेकिन ले चल किराया ले ले तू मुझसे। किराया
ले 20 रुपए हैं, 10 रुपए इधर से लगेंगे, 10 रुपए उधर से लगेंगे। मम्मी 20 रुपए में कोई जाता है क्या? अब देखो और ना- कितने चाहिए? 1-2 लाख चाहिए? अब देखो- होते तो तेरे ही घर से 20,000 क्यों मंगाते? सुनो तो सही। हाँ, अब सुना। देखो मैं घर पे जाऊंगी, कुछ मिठाई या केले वगैरह फल वगैरह कुछ तो लेके कुछ ले आने की जरूरत नहीं है। तेरे बाप के यहाँ कोई कमी है? कमी तो ना है, तो खाली हाथ में मुझे अच्छा हाँ, ऐसी चली जा। तेरे बाप के यहाँ कोई कमी नहीं है। बतेरा है तेरे बाप के यहाँ भरा पड़ा है, केले और सेब बतेरे बड़े पड़े, तू ले जाएगी जब ही खाएंगे। बोलो ठीक है तो फिर। जा जल्दी आइयो, निकल चल ठीक जल्दी से। हाँ, मैं भी जा रही हूँ घर। अब लेके आएगी कम से कम 20,000 रुपए तो लाएगी। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते, लेकिन इधर कहाँ जा रही है तू? दीदी घर पे जा रही थी मैं। घर पे? क्यों, कोई फंक्शन वगैरह है तेरे घर पे? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बस। फिर क्या बात हो गई, बड़ी उदास सी नजर आ रही है तू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जा रही थी मैं। ऐसे ही तो आज तक तू कभी गई नहीं, लेकिन आज कैसे अचानक चल दी? दीदी क्या बताऊं मैं अब। फिर भी मुझे बता तो सकती है ही, जब दीदी बोल रही तो इतना तो कर ही सकती है। बोलना, क्या बात है? पर दीदी बोलना मत, मैंने आपको बताया। कैसी बातें कर रही, मैं क्यों बोलने लगी? मैं ये कह रही थी, अब एक तो अजीब लग रहा है बताने में, बताऊं कि नहीं। अरे अब तू बोल रही है तो बोल दे, हो सकता है तेरी समस्या का कोई समाधान हो मेरे पास। मैं ये कह रही थी, मम्मी ने ना मेरे घर से 20,000 रुपये मंगाए हैं। 6 महीने के अंदर मैं 3-4 बार तो ला के दे चुकी है, फिर दोबारा बोल रही है लाने को। पापा भी बोल रहे हैं 20,000 रुपये लिया। अब बताओ। 20,000 रुपए हर बार तू जब जाती है पैसे ही ले लेके आती है। हाँ। क्या ये खाली कुएं कब तक उठेगी? हैं? एक बात बता, तेरे माँ बाप वैसे भी वो क्या कहते हैं बेचारे। एक बात बता, तेरी शादी कर दी, ब्याह कर दिया, अब ये पूरी जिंदगी का ठेका थोड़ी ले रखा है। अब तो दीदी क्या करूं, वो भी मुझसे ही बोलते हैं, मुझ पे उन पे देखा नहीं जाता। बड़े पैरों में गिरते तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बड़े हमारे पैरों में गिरे, छोटे के। अरे ये लोग तुझे नहीं पता, मक्खन लगाते हैं तुझ पे और फिर तेरी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। मुझसे पूछे इनकी करतूत तो। ये वो है कि ये किसी चीज की भलाई नहीं मानते आज की डेट में। अरे ठीक है ना? दीदी मेरा घर बहुत अच्छा है। अरे हाँ, तुझे पता है तेरा घर बहुत अच्छा है, हमसे पूछ। ठीक है ना, हमने तुझसे पहले बरत रखा है, तू तो चल अब आ गई। तो दीदी मैं क्या करूँगा अब जो क्या बोला करेगी तो तू? वो काय तो- को लेके आती है पैसे? हैं, तू मत लेके आ, मना कर देनू कहते मैं नहीं लेके आ रही अपने घर से पैसे। मैं ऐसे कब तक ला के तुम लोगों को खिलाती रहूंगी? मम्मी से तो मैंने मना कर दिया था साफ साफ, फिर पापा आ गए, फिर पापा बता। पापा तो तेरा एक नंबर का हरामी आदमी है यार, मैं सही बताऊं, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। एक नंबर का खराब आदमी। नहीं दीदी बहुत अच्छा अरे है। हाँ, नहीं नहीं मत करा कर, देख मुझे फिर गुस्सा आ जाए। वो इतना खराब आदमी है कि 5 लाख रुपए लोन ले रखा है, उसका तो भरा नहीं अभी तक। लोन हाँ, पापा ने? और क्या तेरे पापा ने कर्जा कर रखा है। किसी दिन एक दिन ऐसा होगा कि तुझे भी उठा के ले जाएंगे, और वो क्या कहते हैं चाची उसे भी उठा के ले जाएंगे, तो ताई जी को भी उठा के ले जाएंगे किसी दिन। दीदी तो अब मैं क्या करूँ ये बताओ। कर्जे वाले इतने घूमते हैं उसके आगे पीछे। तो अब तू पागल है जो फालतू में ले लेके आती है। अब चलो मुझे जाने दो, फिर मैं। चल ठीक है, पापा फिर ने मैं क्या बोला। कर सकती हूँ? अब तेरे पापा ने बोला तो तू जा, ठीक है, ऐसी दीदी, ला के दे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे रामचंद्र सिया से। वो ताऊ जी एक बात पूछो। ये तुझ पे कोई काम तो है नहीं है, तू बस बात पूछने आ जाया कर। ताऊ जी एक बात पूछूं? पूछ। यार मेरा क्या मतलब तुम जैसों से। कहाँ जा रहे हो वैसे? कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो काम से जा रहा हूँ, और सारी बात तुझे क्यों बताऊँ मैं? तू है कौन है? तू मेरे घर की मुखिया है, तू है कौन है मुझे ये बता। मैं हाँ, मैं इस गांव की डेंजर लड़की हूँ। तू डेंजर लड़की ना है, तू फ्री का खाने वाली लड़की है इस गांव की। अच्छा, हाँ, तुम्हारा तो नहीं खा रही, नहीं खा तो अपने माँ बाप का ही रही है। लेकिन तुम्हारा तो नहीं खा रही ना। मेरा कैसे खा जाएगी? मेरे तुम्हारा तेरे नहीं ऐसे खा रही। आदमी के लिए मेरे यहाँ घर पे खाना और नहीं है। अरे तो खुद उससे से बढ़िया तो मैं फेंक दूंगा या कुत्तों को डाल दूंगा, पर तुझे ना दूंगा। खुद से बच जाए तब तो कोई दूसरा खाएगा। अब बता क्या काम है, मुझे चलन दे। वैसे मैं एक बात पूछ रही थी, तुमने शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए या फांसी लगा ले, पेड़ के नीचे लटक जाए, जहर खा के मर जाए। अब तू बकवास तो करे मत, मुझे जान दे। कहाँ जा रहे हो? फैसला कराने। किसका? एक आदमी की भैंस है बेचारे की, गरीब आदमी है। ओ। वो मुझसे बोला मुखिया जी तुम ही करा सकते हो इस गांव में फैसला। तो मैं उसका फैसला कराने जा रहा हूँ। वो पैसे नहीं दे रहा तो उससे पैसे दिलवा के जाऊंगा। मेरे होते सोते कोई किसी के पैसे मान ले, मैं ऐसे देख नहीं बर्दाश्त। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दुनिया का लेके देते नहीं, किसी का खाके और किसी को खिलाते नहीं, तो तुम क्या फैसला कराने जाओगे? अच्छा एक बात बता,
तेरे से मैंने क्या ले लिया? तुझे क्यों इतनी मिर्च लगती है? मैं लेता किसी का भी हूँ, मैं तुझसे तो नहीं मांगने आ रहा। जब तो अपनी बहू को तीसरे दिन वो दूसरे दिन ही पीयर भेज देते हो, जब तो कहते हो कि जा 20,000 रुपए लिया कि 10,000 लिया कि 5,000 लिया है। जब तो भिखारियों की तरह दलाली करते हो, फिर पैर रगड़ते हो, फिर ये करते हो, फिर वो करते हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुझसे कौन कह रहा था? सुनो इधर आ, तुझसे क्या कौन रहा था? कौन कह रहा था? हाँ। मैं क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मुझे पहले ये बात बता, तुझसे ये बात कही किसने कि मेरी बहू अपने घर गई है? अरे कहेगा कौन? रास्ते में बेचारी जा रही थी बड़ी उदास, मैं मिल गई। मैं थोड़ा गांव में लड़ाई हो गई थी ना, उधर वो चाचा जी है ना। हाँ बता। उनके घर से आ रही थी फैसला करा के, तो तू फैसला करा के? हाँ, वो मिल गई थी मुझे, मैंने पूछ लिया। अब वो बता ही नहीं रही थी, फिर भी मैंने पूछ लिया उससे। ऐसे ससुराल वाले मेरे होते ना तो रात को ही ना गड़साते काट देती उनको। एक बात बताऊं ना, ससुरालियों से ज्यादा भारी तो तू इस घर में, और तू जा, मैं अपने आप बात कर लूंगा। उसकी इतनी मजाल। फैसला कराने जा रहे, दूसरे का देते नहीं और अपना खा के किसी को खिलाते नहीं। बहू ने मेरे बारे में बुराई करी, झम्मन लाल के बारे में बुराई करी, मुखिया जी के बारे में बुराई करी। आने दो, 20,000 के 20,000 रख लूंगा, इसे घर से बाहर करूंगा। मम्मी किसी आवाज आ रही है। अरे आ गई क्या? आ गई तो? हाँ मम्मी, काम हो गया? हो गया। ये 20,000 रुपये। अरे मम्मी आराम से। हाँ तो आराम से लिए, और क्या मैं तुझसे छीन नहीं हूँ? अब देखो मम्मी, ये लास्ट बार मैंने आपको पैसे दिए, अब नहीं जाऊंगी क्योंकि पिताजी ने भैंस बेच के पैसे दिए। तू तो बहुत बड़ी वो बन रही है, अब नहीं जाऊंगी। अरे तो कभी जरूरत पड़ेगी सास ससुर को तो कभी पैसे न ला के देगी। अरे तो पिताजी सारा सामान बेच के आपके पास लेके आऊं उनसे। अब तुझे नहीं भेज दिया? तुझे भी तो मेरे घर भेज दिया। सामान भेज देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? बेटियों को भेजे तो बेटियों का दहेज न देते, थोड़ा बहुत सामान न देते हैं तो उनको रखना भी तो जरूरत, तो सास का फर्ज होता है ना। ऐसे हाँ तो मैं न करा रही। अब बता तुझे कौन सा सुख न दे रही? पहनने का, ओढ़ने का, रहने का ढंग, घर में कौन सी चीज की सुविधा ना है? टीवी मेरे, फ्रिज मेरे, बेड मेरे, कौन सी ऐसी चीज है? तेरे लिए सब सुविधा कर रखी है मैंने। जितना तुमने सुविधा कर रखी है ना, तो उतने भी तो तुम मुझसे मंगा लेती हो ना पैसे। चल तू तो हर समय पैसे का गीत गाती रहे, अपने पीयर से लाएगी गीत गाती रहेगी। ज्यादा ही दुगना दे देती हूँ मैं ला के। अरे तो दुनिया के माँ बाप दे रहे बेटियों के, कोई तेरे पापा दे दे तो कोई बुराई है? चल घर, बहुत काम पड़ा है घर पे, आजा जल्दी। अरे भाग्यवान आगे देख। अरे हम बहू क्या आ जी गई? आ गए? बहू आ हाँ गई? बहू आ गई, अभी आई है। पैसे ले आई? हाँ ले आई पैसे, संभाल के रख लिए? हाँ मैंने सभी ले लिया, अपने अंटे में दे दिए। मुझे मालूम है। तू क्या मुझसे कम है? हाँ, और दुनिया के भाषण और दे रही। क्या कह रही? अब ना जाऊंगी, कभी कोई पैसा ना लाऊंगी। अब बताओ, जहाँ पे उसने अपनी बेटी दिया तो देगा नहीं सामान? अरे देगा, जिंदगी भर देगा। हमने किस लिए किया उसकी बेटी? इसलिए किया कि जिंदगी भर देगा हमें, भरना हमारा। नक्शेबाजी दिखा रही। कैसे दिखाएगी नक्शेबाजी? ज्यादा नक्शेबाजी दिखाए ना तो कान ऐड दियो। हाँ चिंता मत करो तुम। हाँ। मैं तैयार बैठी हूँ, मैंने पैसे रख दिए। मेरी बात सुन। बताओ। ये वहाँ पे बुराई करके आई है मेरी। कहाँ पे? उससे, फर्रो से, मोटी से। अच्छा हाँ अभी लो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारी बुराई करके आई है बहू। हाँ, उससे फर्रो से कह रही है कि 20,000 रुपए लेने के लिए भेजा है मैंने। मेरी अंडे में से निकल रही थी क्या? धीरे धीरे यूँ सोच रही है, डोर हल्की हो गई है। चांदनी, चांदनी। जी मम्मी जी। ये जी क्या मम्मी। सुन रही हूँ मैं? क्या? पापा की बुराई करके आई है? किससे बुराई करी तूने? मम्मी मैंने तो कुछ भी बुराई नहीं की। क्यों? मोटी से तूने कही नहीं बहू क्या ससुर जी ऐसे ऐसे पैसे मंगा रहे मेरी ससुराल से, पियर से? मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं, वो रास्ते में उसने तो बताना जरूरी था। बताना जरूरी था? घर की बात बताएगी? घर में कल को कोई सामान ना होगा तो तू तो गांव में ढिंडोरा पीट देगी बहू। क्या हमारे घर में ये चीज नहीं है? ऐसा थोड़ी होता है घर में। रहना चाहिए, जवान पे लगाम लगा के रहना चाहिए, घर की बात बाहर ना जानी चाहिए। और सुन बहू, मैं तो तुझसे साफ साफ बात कह दे रहा हूँ, अगर ज्यादा जबान चली ना तो ध्यान रखियो, लटका दूंगा या कमरे में बंद कर दूंगा, ना खाने को दूंगा ना पीने को दूंगा। मैं बहुत खराब आदमी हूँ इन बातों में, ध्यान रखियो मेरी बात का। पिताजी अब नहीं कहूंगी बस। हाँ, तो बस। हाँ गलती जा चल घर जा, हम बात कर रहे हैं, अभी आ रही हूँ। तू ऐसा कर भाग्य में। हाँ, अब इसको बताओ। छोड़, तू ऐसा कर। अरे तो बोलती भी है। अरे अब नहीं बोलेगी, तू ऐसा कर, बढ़िया सा बादाम का हलवा और खीर, हाँ बिल्कुल, और पनीर की सब्जी
और वो पैसे किसी को देने नहीं है तो काहे के पैसे देने हैं? अबे खाने को मंगाए, पैसे देने हैं। जा तू खाना पीना बना, पैसे की चलो, चिंता तू मत कर। मैं- पसंद है तो मुझे दे दी, मैं रख दे आऊं ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं बना हाँ। लूंगी जब तक घर में। अब मैं बढ़िया बढ़िया सामान बनाऊंगी। देखूं पता ना क्या कर रही। चांदनी, चांदनी, हाँ मम्मी। अभी खाना बन गया? हाँ। अभी नहीं बना? अभी तुम रह गया है बस। रह नहीं गया, और भी कुछ बनाना है, इसलिए आई हूँ मैं। अब क्या बनाना है? एक तो बादाम का वो बनाना हलवा, बादाम का हलवा। हाँ, और मटर पनीर की सब्जी बना ले, एक रायता बना ले, और थोड़ी सी दाल की कचौड़ी, थोड़ी सी आलू की कचौड़ी। मम्मी इतना सारा काम बता अरे रुक दिया तो, अभी मैंने बताया कहाँ है तुझे। अभी और बाकी है। हाँ, खीर भी बनानी है साथ में, तेरे ससुर जी कह रहे हैं। मम्मी पता है ना मैं कितना थक गई हूँ, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मतलब काम नहीं करेगी, थक के वो पामरे चलाए या खेतों में काम करे या भैंसों के नीचे काम करे, वो घर के झाड़ू पहुंचे हैं बस, घर का उसमें भी काम- तुम थक जाओ। घर का काम भी बहुत हो जाता है। अरे आजकल की बहू बेटियों ने जो बना रखा है, 8 बजे सो के उठेगी, उसके बाद हम थक जाते हैं, 4 रोटी बनाने में भी परेशानी है। मम्मी सुबह 4-5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं, तुम कह रहे हो 8 बजे। मुझे कुछ नहीं पता, तेरे ससुर ने जो ऑर्डर दिया वो मैंने तुझे दे दिया। और सबसे पहले पानी लेके आए ना, पहले पानी लेके आ, फिर घर में रसोई चढ़ा। मम्मी सिर में दर्द बहुत हो रहा मेरे है। सर में दर्द हो रहा, तू पानी लेने जा, चल। और मैं घर जा रही हूँ, मैं 1 गिलास दूध पी लूं जाके। वैसे ऐसी बहू मिलती, पैरों में दर्द हो। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते, मैं ये कह रही हूँ तू अभी तो आई थी और फिर वो क्या कहता काम चालू हो गया तेरा? जी पानी लेने जा रही हूँ। हे भगवान, कैसे जी रही है तू इस घर में? दीदी मैं क्या बताऊँ, फिर भी तो इतना बोलती है कि क्या करती है, 8 बजे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, और तब भी ये बोलती है 8 बजे तो तू उठती है, तू क्या काम कर लेती है, तू जेब में थक गई। आज मेरे माँ में सिर में इतना दर्द है कि फटा जा रहा है। मैंने बोला मेरी मम्मी आज तो पानी फसले मार के सोती होगी ना, ये तुझे नोच नोच के खा जाएंगे, नोच नोच के। मैं सही बता रही हूँ, अभी भी टाइम है। हाँ सुधर, वो क्या यहाँ तो तू खुद डंडा उठा ले इस घर में, और अगर तुझसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे अपनी साइड में कर। मुझे ये बता जी। तेरा पति कहाँ है? वो दीदी वो बाहर काम करते हैं। कहाँ पे? हैं? कहाँ पे? गुजरात। ओह माय गॉड। अब वो आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन करते हैं तो वो उनके पास रहता है, मम्मी और पापा के पास, वो मना कर देते हैं वहाँ से। यही चीज तो गलत है कि मम्मी पापा के पास फोन रहता है, तू अपने अंडर में रखा करना फोन। मम्मी नहीं देती हैं वो मुझे, ये कहती है तू बिल्कुल काम नहीं करेगी, फोन चलाएगी, ये करेगी, वो करेगी। लठ से लिया कर, लठ से दे के। अभी भी मैं कह रही हूँ समय है, सुधर ले। या तो तू खुद चेंज हो जा, या फिर वरना तुझे एक दिन वो होगा, तेरे घर से पैसे मंगाते रहेंगे, तुझे ऐसी बांधी बनाएंगे, और एक दिन वो आएगा घर से निकाल देंगे। अरे अब नहीं देख दीदी। सुधर जा तू। तो दीदी सुधर जाकर, या तो तू खुद ही अपनी आंखें खोल ले। हाँ भाई देख, मेरा काम तो समझाना और तेरा काम तो समझना, बाकी तेरी इच्छा। इस बारे में सोचूंगी मैं दीदी फिर। सोच लियो, ठीक है। अच्छे से सोचियो। नमस्ते। नमस्ते बेटी। भाग्यवान, भाग्यवान। अरे आगे मुखिया जी बोलो। अरे क्या कैसे आवाज लगाते रहते, क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ बहुत दिन हो गए, अब मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, तो ऐसा कर बहू से कह दे कि 50,000 रुपये ले आएगी अपने पियर से। देखो तुम मेरे को तो परेशान करो मत, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। अभी तो पैसे लाके दिए उसने, क्या फंसवाने घूम जितनी रहे हो? कह रहा हूँ ना उतनी बात सुना करो, ठीक है ना? फालतू की बात मुझे पसंद नहीं है, और जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बात कहो जाकर बहू से। मुझे नहीं पता, तुम ही कह देना। इतना गुस्सा दिखाते रहते, सारे दिन घर में काम करो, फिर तुम्हारा गुस्सा झेलो, मैं मुझसे नहीं कहा जाएगा मेरी बहू बात से। सुन भाग्यवान, अगर तू कहेगी तो वो लेके आ जाएगी पैसे, और पैसे आने से हम लोगों का ही फायदा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बहुत चल लगा 60,000 वो जमा हो गए, 1 लाख रुपए की मालिक हो जाएगी तू। मालिक तो हो जाऊंगी, बहू मेरे मुंह पे मना कर देती है, फिर मैं क्या कैसे मना करूंगी? कर देगी? मना करेगी फिर मुझे बोलिए तो मैं देख लूंगा अपने आप। हाँ बताओ। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है, तू उसे समझ। हाँ बताओ। बहू के पास जाना, हम्म। प्यार से कहना, बहू तेरे लिए तेरे ससुर झुमकी और एक लर बनवाने के मन में, उससे 50,000 मांगना कि पैसे कम पड़ रहे हैं, 3 लाख रुपए की बननी है, दोनों चीज बढ़िया बढ़िया, ये तो भारी भारी है। अच्छी बात कही। उससे कहना 50,000 की कमी पड़ रही है, तेरे ससुर जा रहे हैं बनवाने, जमा कर आए सुनार को पैसे, 50,000 की कमी है, तो तू ला दे, तो तेरे झुमकी और गुल्लर उठा लाएंगे। ठीक ठीक मुखिया जी, इतना तो दिमागी तो नहीं है। हाँ तो जब भी तो कहता हूँ कि मेरी तरह देसी की खाया कर, पर तुझे क्या, तुझे तो फालतू की बात करवा लो बस। अब जा बहू चलो से बात कर ले तू। ठीक है, मैं बात करती हूँ, आप जाओ। हाँ, मैं ठीक बहू है। से बात करूँ। चौपार पे हूँ मैं। ठीक है, जाऊँ मनाऊँ बहू को। अरे चांदनी, बेटा चांदनी। हाँ मम्मी। क्या कर रही थी बेटा?
कुछ नहीं, जो तुमने घर का काम दिया है वही चल कर चल रही थी छोड़ मैं। घर का काम, तुम मैं करवा लूंगी घर का काम। हैं? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कितना आज काम क्या रह बात गया, हो क्या गई क्या जो- रह गया? हैं? कुछ नहीं, बस वो सब्जी चढ़ाई और चल तू रहने दे, तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी घर का काम। और मैं कुछ बात भी करने आई हूँ तेरे हाँ से। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है? क्या बात है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज तक तुमने कभी किया नहीं है ना कि काम मैं कर लूंगी, तू आराम कर ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू ले बता, अपनी बहू को कोई ऐसे कहता होगा, तू ऐसे क्यों सोचती है? मैं तेरे लिए भला ही सोचती हूँ जब भी सोचती हूँ, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए आई हूँ कि वो तेरे ससुर है ना, हाँ, तो तेरे लिए एक तो लर बनवाई है उन्होंने, फिर और एक झुमकी बनवाई है बड़ी बड़ी। वो लर और झुमके मेरे हाँ बेटा, समझा कर, तुझे हमारी किसी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता? जिंदगी भर हो जाएगी, पर सोने की लर और झुमकी कभी बन नहीं सकती। और अगर मैंने तुझे पहना दी तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब आपके तू सोच ले ना, एक बार भरोसा तो करके देख। हाँ तो फिर कहाँ है बताओ? अरे सुनार के यहाँ है। अच्छा, सुनार हाँ, के बाकी यहाँ तो है। तेरे ससुर ने पैसे जमा कर दिए, लेकिन ना उसमें 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, तू अपने घर पे जा और 50,000 रुपए लेके आ। अच्छा, अब मैं समझी, ये हमारी सासू माँ कि मुझसे इतनी मीठी मीठी बोल क्यों बोल रही क्यों, है? पहले क्या मैं कड़वा बोलती थी? पहले भी मीठा ही बोलती थी मैं तो तेरे से। कहाँ तुमने आज तक मुझसे ये बोला कि ये काम रहने दे, तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी? आज अरे तक बहू बोला? बेटियां तो होती बेटा काम करने के लिए, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? मैं यानी तुम मुझे सिखा रहे हो? हाँ और क्या, जब काम बताती हूँ बता, जड़ मजबूत होनी मैं चाहिए। जानती नहीं हूँ काम करना। अरे तो इतना तो मैंने ही सिखा दिया तुझे, अब तू सीख गई तो तू ऐसी बातें कर रही है। देख बेटा, सुन सुन, तू देख, तेरे ससुर ना सुना के आए, ध्यान रखा कर थोड़ा। 50,000 रुपए की व्यवस्था और करवा ले, तो मैं तेरे गले में एक चैन डाल दूं, मोटी सी पैंट डलवा कर, और एक झुमकी पहना दूं तुझे। तू अच्छी लगती है, ऐसे घूमती रहती है ना, मुझे नहीं पहनना, और पैसे लेने तो मैं बिल्कुल ना जाऊंगी अब। समझा कर मेरी नहीं बात जाऊंगी मैं को। अब। मैंने पहले ही बोल दिया ना आपसे कि मैं नहीं जाऊंगी पैसे लेने, लास्ट बार लाके दे रही हूँ, सो मैंने दे दिए। कितने एक बार और सोच लेना, वो तो हम तेरे लिए मंगा रहे हैं ना। मेरे लिए? हाँ। आज तक मेरे लिए कोई एक सोने की बाली तक दी है? अब तो झुमकी दे रहे हैं ना तुझे, चैन दे रहे हैं, लर दे रहे हैं, तब भी तुझे टेंशन है। देखो मम्मी, साफ बात है, मैं नहीं जाऊंगी अब पिताजी से पैसे मांगने। बहुत पैसे मैंने मांग लिए, उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगता पैसे मांगना। अब तुझे कितना समझाऊं बेटा, तू अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। चलो, जब तो हमें जरूरत थी, अब तो हम तेरी जरूरत के लिए मांग रहे हैं ना। सुन तो सही लाडो, मेरी बात नहीं सुनती, तू इतना भी नहीं मान सकती मेरी अच्छा, बात। मुझे मक्खन लगा रहे हो पहले? नहीं लगा रही। अच्छा, तू बहू नहीं है? क्यों नहीं तुझे है? क्या मक्खन लगाऊंगी? है, तू समझदार नहीं है, तू नहीं जानती। अब क्या और कर दे बेटा। अगर झुमकी और लन नहीं दिए फिर? अरे बिल्कुल दूंगी, तेरे गले में पहनाऊंगी, अपने हाथ से तुझे झुमके पहनाऊंगी सोने की। देखो मम्मी, अब मैं लास्ट बार, चलो आपकी बात मान ले रही हूँ, अगली बार मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लाके दूंगी बस। तू बिल्कुल मत लाना, बस अब के कर दे, ठीक है? चल, दोनों जने घर में चलना है। चल, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता दे दे, मुझे भी चाय वाय दे दे। ठीक है। आजा बेटा। देख सुन, हाँ। मैं बड़े ध्यान से तुझे समझा के भेज रही हूँ। अपने पापा को क्या कहना है तुझे बता देना, मेरे ससुर ने इतना इतना किया है और इसलिए पैसे लेने आई हूँ, है ना? और कोई ऐसी बात मत करना, है ना? बुराई उराई मत करना। और ले किराया, मैं तेरे लिए किराया भी लाई हूँ, 20 रुपए। 10 रुपए तो इधर से लगेंगे। ये 20 रुपए मेरी जिंदगी के से कब जाएंगे ये? कभी 20? तो अच्छा 20 ही लगते हैं ना तेरे यहाँ जाने का अच्छा, किराया। एक बात बताओ। हाँ, तुम बता। 20 रुपए देती हो, कभी 20,000 मंगा लेते हो, फिर 20 रुपए देती हो, फिर 50,000 मंगा लेते हो, फिर 20 रुपए देते हो, फिर बोल देंगे अरे कि तो 10,000 तुझे किराया तो पूरा देती हूँ ना, ये तो नहीं है ना। अब तू कोई शौक हो तो करती नहीं, जो तुझे और पैसे दूं। 10 रुपए इधर से दियो, 10 रुपए उधर से दियो, पैसे लेके आओ जी। अरे मम्मी, तो कुछ न कम से कम 100-200 रुपए दे दिया करो, ये 20 रुपए तुम मुझे टिका तुझे देती पता हो। है मेरे पास कहाँ है? तेरी चीज के लिए मैंने सारे सुनार को दे दिए, फिर भी कम पड़ गए 50,000 रुपए। अब तू देख, बहस मत कर, तू जा। ठीक है। ठीक है, और देख ध्यान से हो, पैसे संभाल के रख के लेके आइयो। हाँ, ठीक है ना? मैं तेरा इंतजार करूंगी। चलो, अब 50,000 रुपए आ जाएंगे ना, अपने बैंक में डाल दूंगी खाते में। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। तू अब कहाँ चल रही? तू हमेशा चलती ही रहती है, कभी रुकती है, कभी घर के काम में, कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है। कौन है तू? गाड़ी है? कौन है? जो पहले काम से गई वो भी अभी काम से जा रही हूँ। अब क्या काम से जा रही है? अभी ये काम से जा रही हूँ। मम्मी बता रही थी कि तेरे लिए मैंने सोने की लर और तेरे लिए मैंने सोने की झुमकी बना रखी हैं, उसमें ना 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे, वो जाके तू ला दे अपने पापा से। तो बस पहले तो मैंने मना करी, तो वही फिर कहने लगी देख तू ही पहनेगी, हम क्या पहनेंगे, हम तेरे लिए तो बनवा रहे हैं।
मैंने कहा चलो लास्ट बार तो मैं ला के दे रही हूँ, फिर ना ला के दूंगी बस। क्या बार ले आई वैसे? कम से कम 7-8 बार ले आई है। 7-8 बार ले आई है, 9वीं बार जा रही है। जी। अच्छा, एक बात बताऊं तुझे? हाँ। जिंदगी भर ऐसे ही ढोती रही हो, और रही तो झुमकी झाले की बात कर रही है। मुझे एक बात बता, तुझ में नेका दिमाग है या नहीं? तू उन लोगों की चालबाजी समझ नहीं पाती तू? ऊपर से मक्खन लगा के तुझे और अपने मायके भेज देते हैं तुझे हर बार, है? जिंदगी भर डोती रही हो, फिर भी कोई गुना एहसान नहीं है। और तेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते कि बेटा आए दिन तू पैसे लेने आ जाती है? क्या बताऊं, वो दे देते हैं बेटी समझ के। बेटी समझ के दे देते हैं, और बेटी ले भी आती है इस घर के लिए, हैं? तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये बता दो कि तू ये कर, लाना पड़ता है, वो कह देते तो लाना पड़ता है, फिर मैं क्या करती? अब देख मेरी बात सुन, मेरा काम है समझाना और तेरा काम है समझना। वैसे तो भैया मेरा क्या मतलब किसी के घर के मामले में बोलने का। अच्छा, वैसे वो लरो जो झुमकी बनवाई है वो देंगी नहीं क्या? दे रहे, जा जा ऊपर के कान और छिदवा लियो पहनने के लिए, जा चली जा पहन ले। दिमाग खराब हो गया तेरा। तो करना क्या है मुझे? करना ये है तुझे कि अब बिल्कुल नहीं जाएगी घर पे, ठीक है? और वापस लौट जा घर पे, और ये कह दियो कि दिए नहीं है। अभी उन्होंने कुछ बोला, फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब कुछ बोले तो तू फिर मुझे बुला लियो, ठीक है ना? हाँ, और जाके लौट जा। जिंदगी में तुझे कितना भी कर लियो, एक दिन तुझे घर से निकाल के पानी पियेंगे। जा, ठीक है तो दे दे। है ना? मैं जाऊं फिर? तू जा, और पैसे लेने नहीं जाएगी, ये कह दिया, मना कर दिया। ठीक है। वैसे तू मुझे एक बात बता, तू हमेशा मैंने पैदल ही जाती हुई देखी, और पैदल ही आती है तू। किराया टम्पू वम्पू करके जाती है, नहीं जाती? हाँ जाती हूँ ना। अच्छा, टम्पू से। कितने पैसे देते हैं तुझे? मम्मी 20 रुपए देती हैं। 20 रुपए? हाँ। 20 रुपए? और क्या, 20 रुपए ही देती हैं। 20 रुपए दे के टाल देती हूँ। उनसे बोलो ना फल फ्रूट की, तो भैया कहते खा करेगी ले जाके। अरे 20 रुपए में तो मेरे रसगुल्ले ना आए सफेद वाले, हैं? कौन खाएगा उन्हें? पागल कहीं की, उनसे तो कुछ भी नहीं होगा। 20 रुपए देते हैं, इतने निकम्मे आदमी हैं जो 20 रुपए देते हैं तुझे। तो अरे कम से कम केला सेब मिठाई वगैरह तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्या ऐसे ही तू भी चल देती है खाली हाथ? मैंने इनसे बहुत बार बोला है, कंजूस तो वैसे भी है, पता है ना। ये और बोलते हैं कि तेरे पिताजी तो इतने अच्छे खासे हैं, बड़े घर के हैं, बहुत पैसे वाले, तू क्या करेगी ले जाके? हाँ वही चीज तो खैर। अच्छा, कितने पैसा वाले तुम्हारे बनने में बढ़ती रहे हैं। उनका यही है। अब ऐसा है, तू जा, लौट जा। अब पैसे लेने नहीं जाएगी बिल्कुल भी, मेरी बात मान ले। ये 20 रुपए दिए उनके मुंह पे मार दूं? तू ये कह दियो 20 रुपए तो खैर रख ली, ला मुझे दे दे। जो कह दियो किराए में उठ गए। कहाँ गए पैसे? कहाँ गए? रख दिए। रख दिए? चल ठीक है, कोई बात नहीं, जा। ठीक है। और पैसे लेने नहीं जाएगी आज के बाद? हाँ नहीं जा रही। ठीक है, जा। अच्छा नमस्ते दीदी। नमस्ते। और कुछ गलती हो, कोई कुछ कहे तो मुझसे बुलाइयो फिर। ठीक है। हाँ। ये और आ गई। नमस्ते ताऊ जी। इधर का चल दी? मैं हाँ, मैं ना सोने के कंगन बनवाने जा रही थी, और लंबे लंबे मोटे मोटे छाले बनवाने जा रही थी, और मैं ना इतना सुंदर हार बनवाने जा रही थी कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं हो। तो फिर मुझे क्या बता रही है? और हाँ, पहली और आखिरी और जरूरी और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना भूल ही गई। क्या? मैं अपने पिताजी पे 50,000 रुपए लेने जा रही थी, और वो पता है किसको देने? ससुराल वालों को। चिढ़ा रही है मुझे? चिढ़ा रही है ना? मैं क्यों चिढ़ाने लगी? मेरा तुमसे रिश्ता ही क्या जो मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी? मुझे पता। और हाँ, एक और बात तुम्हें बताना भूल ही गई। अब? हाँ, वो अब ऐसा है ना कि अब बेटियों को पता है क्या करना पड़ेगा? क्या? कि मायके से पैसा लाना पड़ेगा और ससुराल में देना। ऐसा है, बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और आज के बाद मेरे सामने पड़ मत जाइए तू। हाँ, निकलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना? वैसे भी तुम्हारे ऐसे निकम्मे निठल्लों से मैं बात नहीं करती। हाँ, तू बहुत बढ़िया है, घर पे पड़ी है अपने इतने दिनों से। भाग्यवान, भाग्यवान। क्यों चिल्ला रहे हो मुखिया जी? चिल्ला क्या रहा हूँ? हो? पहले तो मुझे एक बात बता। बोलो। ये मोटी फर्रो जो है गांव वाली, जो यहाँ पे पड़ी है इतने दिनों से, इसको हमारे घर की सूचना देता कौन है? किसको? मोटी फर्रो को, उसको, सोनिया को। क्या बताया? बताओ क्या बात हुई? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? चिढ़ा रही थी मुझसे कह रही थी मैं अपने लिए गले का हार बनवाने जा रही हूँ, कानों की झुमकी बनवाने जा रही हूँ, अपने बाप से 50,000 लेने जा रही हूँ। अब बताइए ये बात किसने कही होगी? मैं कैसे बता सकती हूँ? हमारे घर में कोई युक्ति बन नहीं पाती, उससे पहले इस घर का भंडारा खराब हो जाता है कि कोई चीज आ ना पाए, उससे पहले उसके कानों में पहुंचनी वो बात। तो मुझे नहीं पता मुखिया जी, तो मेरे से तो वैसे ही नाराज हो रहे हो सकता है उसे रास्ते में मिल गई हो या कोई बात हुई हो।
अब बताओ मैं क्या करूं? या छोट उसने कुछ बहू ने कुछ कही हो? हाँ वही है, घर बहू की- मिली होगी तो कह दी वही होगी, वो करती तो है। मुझे पता, वो तो वैसे भी इधर उधर की घूमने से। अरे अरे मम्मी, कहाँ से आ रही है? ले आई पैसे? मम्मी जी मैंने ये सोचा, मैं पैसे तो रास्ते में से लौट आई मैम। क्यों? मैंने ये सोचा जब आप लरो झुमकी ले आए ना तो जब अब भी देखो पैसे ले आऊंगी इतनी मैं। जुर्रत कि रास्ते में से लौट के आई है तो क्या हम तेरे को झुमकी और लल पहनाते नहीं? तो पैसे बहू। जब ले आऊंगी ना। मेरी बात सुन, अब बताओ तुम। अब ये बता तुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना, क्यों या तुझे नहीं काट के बहाऊं? क्यों नहीं रहना मुझे? जब हमने तुझसे कहा था कि जाके 50,000 लेके अपने घर से, तू लेके क्यों नहीं आई? तो मैंने बताया तो है, अभी मैंने ये बोला मैंने कि जब लरो झुमकी आ जाएंगी जब पैसे लाके दे दूंगी मैं सुन, 5,000 रुपए। ये तेरा किया हुआ है, ये जुबान चोरी कर रही है मुझसे, तुझे दिखाई दे रहा है? एक बात सुन ले बहू, अगर इस घर में पैसे नहीं आए आज शाम तक तो याद रखियो छिंदा आग लगा दूंगा। और सुन मेरी बात ध्यान से, तू बहू है, बहू की तरह जो जीप चलाती ना कैची जैसी, गला दबा दूं यहीं पे मार दूंगी, समझ गई? चल यहाँ से और जाके पैसे लेके आ चुपचाप। और अगर इस घर में रहना है लौट तो के मत आइयो, चल अपने वहीं पर रहियो, अपने घर पे जाके। जा, मेरी शक्ल क्या देख रही है? देखा तुमने जरा सी बहू की कितनी जुबान है। तूने किया है जुबान, मुझे तो पता थी ना इस घर में औरतों की चल रही है और जुबान तो खुलनी थी एक ना एक दिन। चल चलो अंदर, चलो। घुसने मत दिए घर में। अरे चांदनी, क्या बात हो गई? पिताजी ने ना घर से बाहर निकाल दिया। ये कह रहे थे तू अगर 50,000 रुपए नहीं लेके आई तो तू घर में पैर भी मत रखी वरना जान से मार दूंगा मैं। भैया इतना बड़ा कदम उठा दिया इस। हे भगवान, तो तुझे दोबारा मायके ही भेजा तेरे पैसे लेने? हाँ अच्छा, मैं बोल रही थी ना, वो ऐसे ही है, बहुत जुल्म करते हैं, पैसे लाना जरूरी है उनके लिए, बस पैसे देते रहो तो सही है। पैसे की अगर मना कर तू दे। एक काम करेगी मेरे कहने से, हाँ तू मेरे साथ थाने चल। थाने। अगर अपने हक के लिए कुछ करना है इस जिंदगी में तो मेरे साथ थाने चल, और नहीं करना तो फिर जा मर जा जाके। नहीं ठीक है दीदी, चल रही हूँ मैं। तो चल मेरे साथ थाने। हाँ नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। ठीक है, बैठ जाए। इंस्पेक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है। बताइए मैम, बताइए क्या समस्या है? देखिए समस्या ये है कि जो, खैर मैं तो उस गांव की लड़की हूँ। अच्छा। जो हमारे मतलब जैसे कि गांव में रहते तो सब कुनबा खानदान के ही होते ठीक हैं, है। नहीं? तो ये हमारे मतलब घर के बराबर में ही घर है, ये पड़ोस में ही रहती हैं। ये भाभी लगती है वैसे तो हमारी, पर अच्छा। मैं इससे बड़ी हूँ तो मैं इसका नाम ही लेती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। तो क्या है कि इसके जो ससुराल वाले हैं, अच्छा। मतलब कि वो क्या कहते हैं, इसके सास ससुर जो हैं रोज आए दिन इसे पूरा घर का काम कराते हैं। अच्छा। और चक्की की तरह पीसते हैं और घर से आए दिन पैसे मंगाते हैं, और कम से कम 16-17 बार तो पैसे मंगा चुके। अब इसने 20 बार मतलब 20 बार आके मना कर दिया, तो अब इसे घर से धक्का मार के निकाल दिया। और इसे लालच देते हैं कि तेरे लिए ये करवा दिया वो करवा दिया, कुछ नहीं करवाते, प्रेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पैसे ला के ये बेचारी अब तक ला के देती रही। और इसका आदमी भी यहाँ रहता नहीं है, वो रहता है गुजरात में। कितने पैसे की डिमांड करते हैं मैम? पहले तो 20,000 मंगाते थे, अब 50,000। अच्छा अच्छा, पहले 20,000 मंगा देते हैं, अब 50,000 मंगाते हैं। मैंने 50,000 की मना कर दी तो घर से बाहर 20,000 कई बार मंगाए। अच्छा, ये सब कब से हो रहा है? ये कम से 1 साल हो गई कम से कम। 1 साल से अब FIR करने आए हो आप लोग? अरे मैं पहली बात तो ये है कि उसका घर का मामला मैं तो आज इसे जबरदस्ती खींच के लाई हूँ। चलिए, बहुत अच्छी लोगों बात है। को तो 20 साल हो जाती है, ऐसी Thank बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब। Thank you, वैसे thank you। नाम क्या है तुम्हारा? हैं? नाम क्या है? इंस्पेक्टर खोटे। खोटे? मुझे तो जरूर खोटे लगते हो। सॉरी, चलो कंप्लेन लिखो। हाँ, अच्छा, नाम क्या है मैम का? चांदनी। चांदनी। हाँ। चांदनी। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम है सोनिया चौधरी। सोनिया। अच्छा वैसे मैं एक्टिंग भी करती हूँ। अच्छा, आप एक्टिंग करती हैं? वेरी वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ससुराल वालों को एक्टिंग पसंद नहीं है, तो मैं अपने गांव में ही रह के एक्टिंग करती हूँ। प्राइमस कंपनी में मैं सर्च करके देखना, मैं ही में मिलूंगी। क्या बात है, वाह वाह। चलिए, मैं देखूंगा जरूर। अच्छा जरूर अच्छा, देखना। पहले ये केस फाइनल करो। जी 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 मैम। अच्छा चांदनी जी, और मैं ये चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप बेफिक्र रहिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और मैं ये चाहती हूँ कि देश की कोई भी औरत और देश का कोई भी खानदानी कोई काम ऐसा नहीं कर पाए जो औरतों को टॉर्चर करे। अच्छा, ससुर जी का नाम क्या है इनके? इसके चांदनी जी ससुर के का नाम है झम्मन लाल
मुखिया। झम्मन लाल मुखिया। हाँ। और सासू माँ का इनके? कटोरी देवी। कटोरी देवी। कटोरी स्टील वाली कटोरी देवी। मैडम कटोरी नाम होता है कटोरी हाँ देवी। हाँ, हमारे घर में भी है स्टील के बर्तन। हाँ कटोरी देवी। हाँ। ठीक है। और हाँ एक और पहली और आखिरी और जरूरी और इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। आप बताएं। अब सुनो। सुनाइए। किसी का ले ले तो देता नहीं। मतलब? लोन ले रखी है वो भी नहीं दी। अच्छा। तुम पैसे खा जाएगा लेकिन तुम्हें खिलाएगा नहीं। सॉरी, तुम पैसे खा जाएगा लेकिन तुम्हें खिलाएगा नहीं। हाँ। और कोई कुत्ता दरवाजे पर गैया खड़ी रहे, एक रोटी नहीं डालेगा, चाहे सड़के कूड़े में फेंक जाए। तो बड़ा ही भाई इतना लद्दड़ आदमी है कि मैंने अपनी लाइफ में, अब मैं तुमसे आगे नहीं कहूंगी, तुम खुद समझदार हो। यस 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 मैम, लेकिन हम इस कार्रवाई के लिए अभी आपके साथ चलते हैं। अरे अभी नहीं, तुरंत ही चलो, उठो चलो। अच्छा। हाँ। चलिए चलिए फिर है। सुनो दीदी, हम नहीं जा रहे, इनको भेज दो ना, ये खुद ले आएंगे पकड़ के। हाँ हाँ, हमने FIR तो लिखाई दी है। अब हमने FIR लिखा दी है, आगे की कानूनी कार्रवाई करना आपके हाथ में है। अब ठीक है ठीक है। अब तुम किस तरीके से हैंडल करोगे ये आपके ऊपर छोड़ दिया। तो मैम आप अभी थाने में ही बैठिए, अभी मैं ज्यादा 15 से 20 मिनट में अभी उनको पकड़ के लाता हूँ यहाँ। एक बात कहूँ इंस्पेक्टर साहब? बोलिए मैम। जिस तरीके से ये मूछ रखा रखी है ना आपने, हाँ। और मैं चाहती हूँ कि मूछों का रुतबा पूरे गांव में फैल जाए। रुतबा है मैडम, रुतबा है। अरे मैंने नहीं सुना, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, होता ही नहीं। हाँ, मैंने तो सुना ही नहीं। आपको खोटे नाम सुन के देगा ना मेरा। किस पर सर्च करूँ? अरे सर्च क्या, पूरे गांव में, तुम्हारे पूरे गांव में तहरीकात चलती है मेरी। देखो, जो किसी ने भी तुम्हारे नाम के लोटे डाले हो, लेकिन जब मैंने नहीं सुना, हाँ। किसी ने नहीं सुना। तो फिर मैं अभी आता हूँ, उनको पकड़ के लेके आता हूँ यहाँ पे। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है मैडम। आइए हवलदार जी। चलो चलो। मुझे लगता है कि यही घर है शायद। हाँ, इनको आवाज लगाओ जरा। जम्मनलाल मुखिया, जम्मनलाल मुखिया, आवाज लगाओ इन्हें। जम्मनलाल मुखिया, ओ जम्मनलाल मुखिया, जम्मनलाल मुखिया का जी घर है। नमस्ते। अरे कौन है भाई? सुनो जी, देखो ये आए हैं। हाँ जी, जम्मनलाल मुखिया कौन? यही है। यही है जम्मनलाल मुखिया। अच्छा, नहीं जरा रजिस्टर दीजिए। क्या जम्मनलाल मुखिया। हाँ। और कटोरी देवी। हाँ, मेरा नाम तो सही है। है। आपका ही नाम है? हाँ। आप दोनों के नाम FIR दर्ज हुई है। क्या? FIR? जी। सर किस जुर्म में? हमारे किस ऊपर जुर्म में? किसने FIR लिखवाई है हमारे नाम? आपके घर, आपकी घर की बहू ने। हमारी घर बहू की ऐसा बहू? नहीं कर जी। सकती। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ मुखिया। अबे तुम यहाँ मुझे रही है अकेला पहले। छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहिए। ऐसा है, हमारी आपको बहू तो थाना मायके गई है। थाना, वो मायके नहीं गई है, वो थाने में बैठी हुई है हमारे पास। थाने में बैठी हूँ? तो उसने हाँ। रिपोर्ट किस बात की लिखवाई है? क्या बता रहा बताया अरे सर है? बच्ची है, किसी बात पे बिगड़ अरे गई। बताता हूँ आपको। आपने सर उसको वहीं ले चलो, वहीं बात करेंगे। एक मिनट इनको बता तो दूं थोड़ी सी कहानी, उसके बाद इनको ले चलते हैं। ठीक है हवलदार, आपने उनसे पैसे मंगवाए थे 50,000 रुपए। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। मैं 12 गांव का सरपंच हूँ। अरे मैं आप- उससे पैसे क्यों मंगवाऊंगा? आपको मेरे घर में कोई पैसे की कमी दिख रही है कहीं भी? हमसे जो साफ साफ जाहिर किया गया है, उनके जो उन्होंने शब्द अपने बयां किए हैं हमसे, वो शब्द बता रहे हैं हम आपको। तुम्हारी गलत फहमी है। गलत इंस्पेक्टर फहमी है, साहब। आपको गलतफहमी हम हुई है, लोग मैंने तुमको बहुत प्यार और करते हैं। रुकिए, अभी विद्युत विभाग से अभी जो रिपोर्ट आई थी निकल के, आपने उसका बिल भी जमा नहीं किया है घर का। आपने कर्ज ले रखे हैं लोगों से, किस्त भी चल रही है सर। किस्त भी चल रही है। हैं? ऐसा है, आप दोनों थाने चलिए। सर। इससे अच्छा है कि मैं लेडीज पुलिस बुला के आपको भी अरेस्ट करवाऊं। तो आप पहले सर बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। सर कुछ 1,500 रुपए की मिठाई कोई मिठाई और कोई वो नहीं। सर कुछ ले दे के हो आप चल रहे हैं या फिर अभी और कस्टडी बुलाऊं? सर कुछ ले दे के कर दीजिए, समझिए सर। चलिए, पहले गाड़ी खड़ी है बाहर, चलिए। ड्रामा बना के कर दिया है। चलो आइए बोला, इनको बैठाइए। चलो चलो। इन मैडम को पीछे बैठा दो। मैडम पीछे बैठ जाइए आप आप, मैम पीछे आइए। और आप इधर ही पीछे बैठ जाओ। हवलदार जी, आप उधर बैठ जाओ। रजिस्टर दीजिए हवलदार जी मुझे। मैं चलो तो एक चीज़ इनको हूँ, उधर आप इधर आ बैठा जाओ दो, ना। उधर बैठ जाओ। मैं तो कंफर्टेबल फील कर रही हूँ यहाँ पे। हवलदार जी रजिस्टर दीजिए मुझे। नहीं, हमारा काम तो पहले ही पता। हाँ जी जी तो मैंने जो भी आपसे बातें कही थी जी। तो अब आपकी बहू रानी जी बैठी हुई हैं। बेटा क्या गलती हो गई हम पे? मतलब हम पे गलती क्या हो गई? तूने हमें थाने चौकी दिखा दी, अच्छी बात नहीं की बेटा तूने। अच्छा, तू चुप रहे, ये सब खरा हुआ तेरा है। यहाँ ये अर्रा की बात नहीं होंगी। अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा।
मुझे पता चल गया और सारी सच्चाई मैंने उगलवा ली, क्योंकि मैं जब विद्युत विभाग गया और वहां से जब मैंने रिपोर्ट निकलवाई तो इनका सारा जो भी बिल का जो डाटा है वो देखो, ये रहा रीडिंग निकल के आ रही है, जमा नहीं किए हैं बिल। हाँ, लोगों के पैसे रोक रोक के सर, एक बैठे बात हुए। बताऊं? बोलिए। मेरी बहू को भड़काने वाली ये है। क्यों है? इसका किया हुआ है, मेरी बहू पूछ लो। बेटा आज तक हमने तुझे कोई दुख दिए? वो बच्ची नहीं है, वो खुद बता सकती है, वो खुद बयान देगी, वो खुद ने कटोरी कहती नहीं, कहती क्यों नहीं हो तुम कुछ भी? क्या कहूँ, मेरी बहू तो बच्ची है, ये तो जवान है, इसकी तो इसकी बुद्धि को देखो। सुन लो मैं जवान हूँ, हाँ। बच्ची है वो। अरे तुम एक काम करो, उससे पूछो, मुझसे पूछो ही मत। एक आप मिनट, पूछो क्या, तूने पहले इतना भड़का रखा है एक इसे? मिनट, आप सभी शांत हो जाइए, मैं उनसे पूछता हूँ। अच्छा, चांदनी मैडम जी से पूछता हूँ मैं, मैम ये बताइए, ये बात सच है कि आपसे जुर्म करते हैं, पैसे मंगाते हैं, 50,000 रुपए या 20,000 रुपए की डिमांड करते हैं ये? जी सर, हाँ, वो पिछली बार भी 20,000 मंगाए, पिछली बार भी 20,000, कम से कम 20,000 मैंने हाँ। 3-4 बार दे दी। हाँ। अबकी और 50,000 अब की मंगाए और फिर दोबारा बोल रहे थे लगा मंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब आप मैंने जो मना- सुनो। शांत एकदम। जब मैंने बोलिए। मना कर दिया मेरी भी तो सुनो। मुझे ना घर से बाहर निकाल दिया। फिर हाँ। बोले अगर तू पैसे लेके नहीं आई तो तुझे जान से मार दूंगा, या तो पैसे लेके बेटा बस, इतना बस। इतना इतना वो तो मत नहीं, दिखा, ऐसा तो मत कर कि मतलब हम किसी को मुंह दिखाने अब जेल होगी इन दोनों को। अब इससे ये तो पूछो, पैसों की तो इसने बता दी, अपनी जरूरतों की नहीं बताई। पैसा काम झुमकी मांगती है, गले के हार मांगती है, हाँ। खाने को ऐसा बढ़िया बढ़िया पूछो कभी चाहिए। मारा है? अरे कभी फ्रूट कुछ रबड़ी कहिए ऐसी इससे? कोई चीज नहीं है ये जेना मांगती है। आपके लहंगा एक चुन्नी मिनट, से लेके एक कोई एक मिनट परेशानी नहीं आएगा। एक मिनट, जब ये झुमकी और कंगन मांगती है तो आपने बनवाए? और आप किसकी बातों में आ गए? क्या? आप इसकी बातों में आ गए? ये खुद अपना घर बिगाड़े पड़ी है, ये 2 साल से तो अपने बाप के घर रह रही है, ये हमारा घर सुधारेगी? पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? ये क्या बोल रहे हैं आप? सही मतलब- कह रहा हूँ मैं। आप मतलब अपने पति से दूर रहती हैं और मतलब यहाँ रहती हैं आप? दूर तुमने नहीं तो रहती, अच्छा नहीं किया। पति के सो हमें हमेशा आपकी- दिल में ही रहती हूँ मैं। अब सुन लो पहली मेरी बात, सुनाइए। अब उनकी सुन ली, जरा मेरी सुन लो। सुनाइए। मेरा पति नौकरी में है, फौजी है, ठीक है ना? फौजी तो हमें डराएगी फौजी है जो? पहले एक इनसे कहो, मिनट, ये चिल्लाना बंद करे मेरे कान पे, वरना मैं भूल जाऊंगी ये मुझसे बड़े हैं। आप शांत रहेंगे? हाँ। मैं बात कर सकता हूँ उनसे? नहीं। हाँ, अरे इनकी इजाजत ले रहे, 2 कौड़ी का आदमी यार। 2 कौड़ी का आदमी मेरे घर की इज्जत उछाल के रख दी सारी। हमें 2 कौड़ी का बता रही है, तू Yes, तो बहुत shut up. 4 कौड़ी की है ना। शराब। यार तो इसकी दंगा जुबान बड़ा बंद करो ना। इसे थाने में बड़ा दंगा हुआ। बोलिए, सुनाइए। मेरा पति फौजी है, जब ठीक वो है। दुश्मनों से लड़ाई कर रहा होगा हाँ। तो मैं क्या उसकी जेब से लटकी रहूं? हैं? जिस दिन वो आते हैं मैं भी अपने घर से चली जाती हूँ, और जिस दिन वो चले जाते हैं मैं भी इधर आ जाती हूँ। तो माँ क्यों नहीं रहती मैडम, तू? देखिए, एक माँ बात क्यों नहीं- बताऊं? मेरी बात सुनिए सर, माँ और क्यों नहीं सुनिए, रहती? एक- सास ससुर नहीं है, देवर नहीं है, दौरानी नहीं है, कौन नहीं है तेरा? तू यहाँ आ जाती है 4 दिन पीछे, अच्छा लगता है तुझे? हाँ जी, ए मिस्टर मुखिया, सुनो, पहली बात तो ये है कि मेरा पति चाहता है कि मैं इस तरीके से रहूं, तुम्हारे उस पे क्या जोर? है? मेरे ये उस पे बताओ। जो नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ रहे, खाती रहे, अपने बाप का चुगती रहे, हथनी होती रहे, और हमें हेलन बन के घूमती रहे गाँव बस में। हमें क्या? अरे हाँ, shut up, shut और up. सुनो एक चीज और, अगर मैं एलन बन के घूमती हूँ तो इन जैसी दुखिया को दुख दूर करती हूँ मैं। तू समझ में दुनिया आ का गई दुख ना? दूर नहीं करती, हाँ। तू चुगलखोरी करती है। अरे चुगलखोरी उसको चुगलखोरी करते हैं। चुगलखोरी करते हैं। हाँ। इंस्पेक्टर साहब जाओ, मैं लिखो, मेरे रिपोर्ट लिखो, मैं दूंगी इन सब के खिलाफ गवाही। जाओ। हाँ आप देंगी? हाँ। और चांदनी मैडम हाँ, मैं भी सहमत हूँ। सहमत है? आप देंगी, गवाही मैं देंगी? गवाह बनूंगी, जसमुद्दीन गवाह। बोलिए, अब इनके नाम इन्होंने अत्याचार किया, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। FIR। अब इन्हें क्या होगा? इन्हें क्या जरा इन्हें सजा होगी? हाँ? हाँ। अरे वाह, इन्हें क्या सजा बात होगी है। क्योंकि इन्होंने मेरे पति भी मुझे अगर एक तो बिल जमा नहीं किया है। देखा सोनिया, हाँ, आप कौन? तू तो हमारी बेटी है, तू घर की गाँव बच्ची है, तू ऐसी बात करेगी? अरे आप तेरे मुंह लोगों से को अच्छी तो मैं नहीं- जानती भी नहीं हूँ, आप लोग फालतू बेटा, में- ऐसी तू ऐसी बात है मत करा क्या कर। क्या अब आप बताइए। बेटा, बात अरे रुक खत्म जाओ कर। इंस्पेक्टर घर की साहब, बात ये तो घर में घर की है, बेटी है, और तो गुस्से में बोल रही है। अभी तो इतनी तेज तेज चीख चीख के मेरे वो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि बेटा यहाँ मेरा रहती है। अपनापन झलक गया तेरे ऊपर, मैं अपना मानता हूँ, जब भी मैं चिल्लाया तुझ पे, नहीं तो मेरा अब कोई सुनिए, किसी ऐसे क्या चिल्लाने क्या का- नाम है तुम्हारा? अच्छी जम्मन लाल जी। अच्छी है चाची। एक मिनट, जम्मन लाल जी और कटोरी देवी जी सुन लीजिए। हाँ। जब तक आपकी बहू अपने बयान वापस नहीं लेती है तब हाँ। तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती। बिल्कुल। तुम पर तो देख कुछ ले मुझे बेटा, लगता आता ही तू नहीं उसी है। घर में जमा दो। रहना है, इसकी क्या है, ये तो घूम रही है, अब तू तो हमारे पास रहेगी। बेटा, मैं क्या तेरे पैर क्या छूता कह रही हो तुम? घूम और रही है? अगर मायके में रहेगी तो तेरी भी बदनामी होगी। बेटा, मैं तू तेरे- जैसे रहे वैसे रहियो, तू काम ना करे बिल्कुल मत करियो, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। देख सुन ले और बता। तू अभी गलती मत करियो। नहीं,
समझ में आ गई? बेटा घर बिगाड़ने के लिए सोच रही है तो तू बिगाड़ ले। फाइनल करो जल्दी से। मैं घर बिगाड़ने के लिए? अरे मैं तो कंप्लेन वापस लेनी नहीं हर हालत में। तो फिर जेल होगी भाई। हाँ बेटा देख, हाँ देखिए इतने बड़े बूढ़े तेरे हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हाथ तो इनने जब भी जोड़े थे जब पैसे मंगा रहे थे। हाँ जी हाँ। मैं तो अपनी कंप्लेन वापस लूंगी सोनिया नहीं। ठीक है तो भाई लगवाइए। बेटा बोलो सुन देख ले। दे इधर सुन। हाँ देख देख। ले। अरे क्या कर रही हो? बेटा तू तो हमारी बेटी है, तू ऐसी बात नहीं, कर बस, रही है। कोई बात तू तो नहीं। हमारी गांव में रहने वाली दीदी, बेटी, इतनी कोई बात समझदार, नहीं है। इतनी खुश मामा है, का सबकी बात मानने वाली, सबके बुरे वक्त में साथ देने वाली, तू ऐसी बातें कर रही है। खैर इंस्पेक्टर हैं? साहब चलो मैं अपनी और कंप्लेन तू तूने क्यों बेटा है हमारी, वापस अब लेती हैं? जो है वो करो। अपने बयान वापस ले। ठीक है सर, मैं अपने बयान वापस- लेकिन तो- इनसे दोनों से लिखित में एक चीज लोगे ठीक है। कि ये आइंदा बहू को ना परेशान करे ना टॉर्चर करे। तेरी कसम बेटा जी, अपनी कसम, अब इस बहू की कसम में अच्छा जीवन में मेरी कसम इसलिए खाते हो मैं जल्दी निकल लूं? ना ना बेटा, मैं सबकी अरे, कसम खाता हूँ। ऐसा कुछ भी मैं ना अपने बेटे की करेंगे कसम हम। खाता अच्छा हूँ। ये फालतू बातें छोड़िए, आइंदा भविष्य में कभी ऐसा मत करना, ठीक है? और ऐसा है अपने अपने साइन करो इस पे, तुम क्योंकि साइन करो। आपने बयान अपने वापस लिए हैं भाई। और अगर आगे भविष्य में कोई ऐसी गलती होती है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा तुमको। आप भी करिए मैडम साइन, फटाफट जल्दी जल्दी साइन कर दीजिए। पीछे भी साइन ना कराने बढ़िया है ये, थोड़ा इस पर कर देती हूँ। बड़ा ही लड़की है तो पूरी कॉपी फाड़ोगी मेरी। पकड़ो तुम उनको भी कर दो। दो, तुम भी दोनों कर दो। उन पे भी कराने? नहीं वो तो हवलदार है ना। हवलदार है वो हमारे। आप मुझे लगता है बहुत चालाक हैं सच में। अरे नहीं, मेरे पति तो बस ये समझ लो कि क्या? फौज में है और मैं थोड़ा सा यही रहती हूँ। वो मैं एक गाँव बात, वालों की सेवा करती हूँ। एक बात तो है, तुम्हारे पति मौज, इंस्पेक्टर तुम्हारे साहब अपनी बहू को ले जाएं। हाँ बेटा सोनिया, ये अब सभी साइन हो। तूने हमारी इज्जत रख दी। और बहू, हमसे जो गलती हुई है, खैर हम उसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन आगे से भविष्य में लेकिन ताऊ जी मैं आज आपको एक बात जरूर, चलो अच्छी बात है क्या सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहती। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, क्यों इंस्पेक्टर साहब? जी। और फिर दूसरी बात क्या है कि देखो आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी को इस तरीके से कोई टॉर्चर करे तो तुम सोचो, अपने दिल पे हाथ रखे कि तुम्हें कैसा फील होगा। बहुत अच्छी बात है है। कि नहीं? सही सर, है कि नहीं? सही बात। और फिर दूसरी बात, वो भी तो किसी की बेटी है। एक बात बताओ, एक तो वो शादी में आज इतना से- खर्च करते हैं और फिर दूसरी बात फिर तुम लोग उनसे टॉर्चर करते हैं। बिटिया वो तो ये है कि तड़फा के मारना हो गया। सुन बिटिया, आज के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे ये हमारी बिटिया है। तूने हमारी आंखें खोल दी। झम्मन लाल जी, बस आप ये समझ लीजिए कि चौकी थाने में कुछ नहीं रखा, परिवार नहीं अगर मिल रखा। के रहें तो वो सबसे अच्छी बात होती है। सही बात। ठीक है, तो आप सभी लोग अब अपने घर जाएं हंसी खुशी से। आप ठीक है, चलिए, अपने एकदम मैं प्रेम से जरा रहें। आती हूँ, और जरा कोई अपनी और कंप्लेन वापस ले और लो। सुनिए, बिल वगैरह भर देना अपने, ठीक है, जो भी है। बिल वगैरह भर देना, ठीक है, जय हिंद। जिन जिन को नमस्ते। खाया उन्हें जरूर जय देना। हिंद। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते 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 ठीक है, मैडम जी, ठीक है, नमस्ते। निकल आपने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आज दोनों ही मतलब परिवार अब अच्छे से अपना गुजर बसर करेंगे। वैसे आप देखिए बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर हैं। साहब, लोग बोलिए। तो मुझे कहते हैं कि तू अपना माया ससुराल छोड़ के यहाँ रहती है, लेकिन मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मेरे पति सिर्फ फौज में है, मैं इसलिए रहती हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग ज्यादा ही फैल चुके हैं। नहीं, तो बिल्कुल। उन लोगों को ठीक करना, मैंने इन चीज का पीड़ा उठाया है। और फिर- और मेरे पति देश के रक्षक है और मैं इस गांव की रक्षक है। रक्षक। यस यस, वेरी गुड, याद वेरी मेरे पति देश की सेवा करते हैं और मैं इस गांव की सेवा गांव की करती हूँ। सेवा में लगी हुई है है। कि बहुत नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, एक फौजी की बीवी, एक वो क्या कहते हैं, जिसका पति फौजी हो और मतलब उसकी पत्नी मतलब फौजन हो, हाँ, तो फर्ज तो नहीं तो दोनों का बिल्कुल, बनता है। आपके जो पति वो फौज में और आप यहाँ गांव में मौज में, तो आप अपना क्या परिवार मतलब आप अपने आनंद में हैं, लेकिन आप अपना घर बार भी देखें। ना ठीक है? बिल्कुल देखती हूँ। उससे पहले आपका जब वो घर-बार आते हैं ना तुरंत ठीक। पहले टिकट कटा के ट्रेन की भग लेती हूँ यहाँ से। थैंक यू और तुम सोनिया तो जी। जानते हो कि पति बगैर कैसे अच्छा लगेगा। थैंक यू नमस्ते। नाइस टू मीट यू।